नमस्कार दोस्तों, अनसुनी सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रहस्यमय प्लेन के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है रात। रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था 92 यात्रियों से भरा एक विमान। 35 साल बाद हुई थी लैंडिंग। दोस्तों, अनसॉल्व मिस्टीरियस सैंटियागो फ्लाइट 513 पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका न तो कोई आम इंसान पता लगा सका है और न ही कोई वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों का पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आप ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पे लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिम जर्मनी के आकिंग एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी। 88 यात्रियों और 4 क्रूज मेंबर के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो अल्गोल एयरपोर्ट पे लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। दोस्तों, विमान का संपर्क एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। के बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें, लेकिन हर कोई बेकार हो गया। विमान में 88 यात्रियों और 4 क्रूज सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अंटार्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों में इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि यह विमान अंटार्कटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अंटार्कटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट एल्गे एयरपोर्ट के एसीटी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एसीटी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ऐसे सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एसीटी से विमान का लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी। एसीटी ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर से विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पे लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। इसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था। ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अंटार्कटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया। यह देखकर एक एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसा के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी। इसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नजारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल, एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉयड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बता सकी क्योंकि लोगों को गलतफहमी न पैदा हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी खर्जी और ख्याति पाने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी और ये जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल अनसुनी सीक्रेट्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।